इंडियन रेलवे में भर्ती आई है ग्रुप डी की आरआरबी लेवल 1 भर्ती आई है। 32,000 वैकेंसी आई है। आपको गुरुजी तो बहुत अच्छी बात है, रेलवे में 32,000 भर्ती आई है। अरे बहुत दुख की बात है, ये भर्ती 32,000 जो आई है ना, ये 6 साल बाद आई है। 2020, 21, 22, 23, 24 पूरा बीत गया, 2025 लगने को आ रहा है। इन्होंने बोला था कि हम 2024 में रेलवे के फॉर्म निकाल देंगे, फॉर्म भरवा लेंगे, और अभी तक नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कब ये पेपर लेंगे, कैसे पेपर लिया जाएगा, कोई अता पता नहीं है। और मात्र 32,000 वैकेंसी उन्होंने दी है। मतलब युवाओं का पूरी तरीके से खुल के रेलवे मजाक बना रहा है 6 साल बाद, वो भी चूरन भर वैकेंसी। हमें उम्मीद थी कि रेलवे ग्रुप डी में कम से कम 1 लाख के आसपास वैकेंसी आएगी, इतनी उम्मीद थी सारे टीचर्स को, हमें भी और बच्चों को भी। हमने संतोष कर लिया, एएलपी में कम वैकेंसी है, टेक्नीशियन में कम है, सब इंस्पेक्टर में कम है, कांस्टेबल में कम है, एनटीपीसी में भी कम है, लेकिन अब ग्रुप डी में भी। आप ये देखो मेरे भाई, एक आरटीआई फाइल करी है द इकोनॉमिक टाइम्स ऐप का, मेरे भाई द इकोनॉमिक टाइम्स का ये एक आर्टिकल है। आरटीआई के थ्रू पता चला कि रेलवे में 1,52,000 लाख पद खाली हैं सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट के, यानी कि ग्रुप डी के लगभग 1,52,000 पोस्ट खाली हैं, और उन्होंने भर्ती कितनी दी है? 32,000। मात्र 20% वैकेंसी दी है। आप मुझे बताओ रेलवे मिनिस्टर जी, आप कैसे 20% स्टाफ के साथ रेलवे ढंग से चला पाओगे? कैसे भारतीय रेलवे मात्र 20% सेफ्टी स्टाफ के साथ चलेगी सही तरीके से, जहां हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है? क्या भारत के लोग अच्छी सर्विस डिजर्व नहीं करते कि रेलवे सही से काम करे, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, रेलवे में भरपूर स्टाफ हो, सब कुछ सुचारू रूप से चले? आप देखिए ये नोटिस आया है, ये नोटिस है, ये पूरा नोटिस वेस्टर्न रेलवे की तरफ से नोटिस आया है, ठीक है ना? मतलब ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये अंदर से जो नोटिस लीक हो जाते हैं वो उस तरीके का है। ये नोटिस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। ये टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, सब बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आप ये पूरा नोटिस पढ़ सकते हो, रिक्रूटमेंट आरआरबी लेवल 32,000 वैकेंसीज का। अब इस नोटिस में क्या है, मैं आपको इंपॉर्टेंट काम की बात बताऊंगा, ये हटाइए, सब बकवास कीजिए, फॉर्म तब तक भर जाना चाहिए था, वैसे भी आप इतने लेट चल रहे हो। ये देखिए रेलवे के जैसे बहुत सारे जोन होते हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, सेंट्रल, इस तरीके से रेलवे के बहुत सारे जोन बने हुए हैं। तो वेस्टर्न रीजन की तरफ से मेरे भाई ये आया है नोटिस। अब देखिए जैसे यहाँ पे बहुत सारी यूनिट बनी हुई है वेस्टर्न में, अहमदाबाद, भावनगर, मुंबई, राजकोट, रतलाम, ठीक है, और वडोदरा, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये है पोस्ट का नाम, ये पोस्ट है असिस्टेंट एसएनटी, ठीक है जी, असिस्टेंट एसएनटी। इनके पास कितनी वैकेंसी असिस्टेंट करी गई थी? ये रेलवे क्या करता है, पहले वैकेंसी असेसमेंट करता है कितने पद खाली हैं, फिर उसके बाद भर्तियां निकालता है। 6 साल से उन्होंने कोई भर्ती निकाली नहीं, कोरोना को जाए वो भी 3-4 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी उन्होंने कोई भर्ती नहीं निकाली। रेलवे के वेस्टर्न जोन में 284 वैकेंसी थी, लेकिन 284 वैकेंसी नहीं भर रहे, ये कह रहे हम तो 70 ही भरेंगे। भाई साहब, क्योंकि आपके पास बाकी लोगों की तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। आप अगर 284 पोस्ट खाली है तो आप 250 भर लीजिए, चलो हम सब संतोष कर लेंगे। आप 70 क्यों भर रहे हो? यहाँ भावनगर में 153 वैकेंसी असिस्टेंट की है, कुल 37 ही भर रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग जोन में मिला के असिस्टेंट एसएनटी के 1824 वैकेंसी है, और मात्र 442 भर रहे हैं। ये केवल मैं वेस्टर्न का बता रहा हूं। यहां देखिए असिस्टेंट वर्कशॉप की ये वैकेंसी है कितनी? 1567 वैकेंसी है इनके पास। इन्होंने जो असेसमेंट किया 1567 वैकेंसी वेस्टर्न रेलवे जोन में खाली है, और भर कितनी रहे कुल? 294, मात्र 294 वैकेंसी भर रहे हैं। असिस्टेंट ब्रिज 124 वैकेंसी में से 30 वैकेंसी भर रहे हैं, यानी कि लगभग इन्होंने सोच लिया है कि हमें 20-25% से ज्यादा लड़के भरनी नहीं है, हमें इतनी वैकेंसी देनी है। 1612 वैकेंसी इन्होंने टोटल है, और 390 वैकेंसी ही भर रहे हैं। इस तरीके से आप देखो अलग अलग पोस्ट के लिए इतनी वैकेंसी अवेलेबल है। 485 अवेलेबल है, कौन सा? ये असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, और कितनी भर रहे हैं? 118 वैकेंसी। हमें बताओ बाकी की वैकेंसी कहां हवा में काम होगा, कैसे करेगा? आपने प्राइवेट पे लड़के रख लिए, 10-15 हजार की तनख्वाह पे हम मानते हैं, लेकिन वो 10-15 हजार पे काम करने वाले ना कभी उतने मन से काम नहीं कर सकते जितने ये लोग करेंगे। आप क्यों नहीं वैकेंसी भर रहे? आप मुझे बताओ क्या कारण है कि 1.5 लाख पद खाली होने के बावजूद, 6 साल बाद वैकेंसी आने के बावजूद आप मात्र 32,000 वैकेंसी ही दे रहे हैं ग्रुप डी में? क्या वैकेंसी 1 लाख नहीं होनी चाहिए थी? आप ये देखिए टोटल मिला के, मैं क्योंकि नोटिस वेस्टर्न जोन की तरफ से आया है तो वेस्टर्न जोन ने अभी अपना असेसमेंट करके भेज दिया है, बाकी अदर जोन ने अपना असेसमेंट करके बाद में भेजेंगे। वेस्टर्न में टोटल ग्रैंड टोटल 18,785 वैकेंसी अवेलेबल है, जिनको भरा जाना है, जिनकी पोस्ट खाली पड़ी है। और ये लोग भर कितनी रहे? 4672, यानी कि लगभग 1/4, 25%, मात्र 25% के आसपास ये लोग भर्ती भर रहे हैं वेस्टर्न में। और जब हम सारे जोन को मिला देंगे तो देखिए आप यहां पे आइएगा, यहां पे आइएगा, ये आपको दिया हुआ है सारी पोस्ट के लिए रेलवे की जितनी भी पोस्ट हैं अलग अलग सारी जोन को मिलाकर यहां पर 32,438 वैकेंसी इन्होंने टोटल दी। आप देख सकते हैं पॉइंट्समैन, असिस्टेंट, ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ब्रिज, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट लोको शेड, डीजल, 950 वैकेंसी टोटल। आप देख सकते हैं पोस्ट में कितनी वैकेंसी टोटल, ग्रैंड टोटल 32,000 है, जबकि ये होना चाहिए था कम से कम 1 लाख, क्योंकि रेलवे खुद कह रहा है आरटीआई में कि हमारे पास 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। ये क्यों ही 32,000 वैकेंसी आई हैं? जो बच्चे इतने सालों से तैयारी कर रहे थे रेलवे भर्ती के इंतजार में, वो बेचारे बच्चे कहां जाएंगे? आप मुझे बताओ। और आपका प्रोसेस इतना ढीला है कि आप इनको क्लियर कराने में भी 1.5-2 साल लगा दूं। आपका प्रोसेस इतना ढीला है। आप इधर आइए मेरे दोस्तों, बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। इन्होंने और दिल दुखाने का, बच्चों को बिल्कुल दिल दुखाने का ठेका ले रखा है। यहां पे आप देखिए, इसी नोटिस को देखते हैं, इसी पेज को पढ़ते हैं, तो जब यहां पे देखेंगे क्या बोला है इस पॉइंट में, बोर्ड ने डिसाइड किया कि कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगा। कौन कौन सी कैटेगरी में? हॉस्पिटल असिस्टेंट में, असिस्टेंट डिपो, जनरल असिस्टेंट, असिस्टेंट पोर्टर, कमर्शियल असिस्टेंट, कैटरिंग असिस्टेंट, कुक, मेडिकल असिस्टेंट, कैंटीन, ऑफिस असिस्टेंट। पता क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनमें ऑलरेडी ठेके पे भर्तियां कर लेंगे, जिनको 10-15 हजार रुपए में काम कराया जा रहा है, और आपको पता किस क्वालिटी का काम यहां पे होता है। असिस्टेंट कोच, अटेंडेंट, असिस्टेंट लैब मैकेनिकल, ट्रैक मेंटेनर, इसकी वैकेंसी ही कम से कम 5 से 10 हजार होनी चाहिए थी। इनको मिलाकर ये इतनी सारी पोस्ट है, इनमें कोई वैकेंसी रेलवे नहीं देने वाला है, जबकि इनमें बहुत सारी वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। आप एक और नोटिस डाल के रेलवे वालों, आप ये क्लियर करो कि आप यहां क्यों रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे इतनी सारी पोस्ट में। आपको केवल इन्हीं पोस्ट की क्यों जरूरत है? ये क्या बेकार है? क्या आपको इन काम करने वालों की जरूरत नहीं है? आप हमें बताइए। जैसे नोटिस पढ़ा ना, 32 सारी वैकेंसी है, बिल्कुल दिल ना अंदर से दुखा। एक मजाक उड़ाने वाली बात है कि जहां 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं, वहां इतनी से जो है भर्तियां देके बच्चों को झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। बच्चे के पास ऑप्शन क्या है? वो तैयारी करेगा, वो पढ़ता रहेगा, ना तो कोई फॉर्म भरने का भी कुछ आया, ना कोई सिलेबस का कि आप इसको 2 फेज में करवाओगे, टियर 1 टियर 2, क्या क्वालिफिकेशन आप मांगोगे, किस पोस्ट के लिए, आपने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। और ये साल पूरा बीत गया, जो काम अब तक हो जाना चाहिए था। मेरे रेलवे वालों से रिक्वेस्ट है, इतने ढीले ढाले मत बनो, इतने ढीले ढाले मत बनो, सही से काम करो। देश का हर एक नागरिक इंक्लूडिंग मी रेलवे की बहुत इज्जत करता है, लेकिन आप इस तरह के गलत काम करके अपनी इज्जत को मिट्टी में मत मिलाओ। आप अपनी गलती को सुधारो, अब भी मौका है। आप चाहें तो आज भी असेसमेंट आपने कर ही रखा है वैकेंसी होगा, आपको बस एक नोटिस डालना है और अपने काम को सुधारना है कि हाँ जी, हमने 80,000 1 लाख भर्ती पे पदों पर भर्ती कराने का फैसला ले लिया रेलवे ग्रुप डी के थ्रू। बस आपको एक नोटिस डालना है। मेरी रिक्वेस्ट है रेलवे वालों से, बच्चों के साथ इस तरह का कोई अन्याय ना किया जाए, ठीक करा जाए मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना।
चलो देखो, ये तो रेलवे की तरफ से नोटिस आ चुका है। अब ये इन फ्यूचर ही पता चलेगा कि रेलवे क्या करेगा। हम अपनी तरफ से जो रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हेल्प कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। भाई हमारी जो वेबसाइट है उस पर रेलवे की और एसएससी दोनों की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत सारे फ्री ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है। ग्रुप डी का पेपर भी ऑनलाइन ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। आप जब हमारी वेबसाइट पर जाएंगे टेस्ट रैंकिंग पे, तो यहां मॉक टेस्ट वाला सेक्शन बना हुआ है। आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? एएलपी का पेपर हो चुका है, एनटीपीसी का भी होना रहता है, ग्रुप डी का भी तो नोटिफिकेशन आएगा। तो ग्रुप डी का जो पाषाण काल में 5-6 साल पहले पेपर हुआ था, उसके 20 के 20 यहां पे टेस्ट फ्री डाल दिए हैं। तो अगर कोई बच्चे चेक करना चाहता है कि ग्रुप डी का पेपर कैसा आता है, किस लेवल के सवाल पूछे आते हैं, तो वहां से वो अंदाजा ले सकता है मेरे भाई। और ये सारे के सारे टेस्ट आप फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे जाके। बस आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है या आपको वेबसाइट पे अकाउंट बनाना है। टेस्ट रैंकिंग हमने इसलिए शुरू किया था कि हर एक उस गरीब बच्चे को टेस्ट लगाने का, अपनी योग्यता चेक करने का मौका मिल सके जो वाकई में डिजर्विंग बच्चा है। ठीक है, और हमने तो इस उम्मीद में कि ग्रुप डी में इतनी सारी वैकेंसी आएंगी और हर साल थोड़ी थोड़ी वैकेंसी करके आने लगेंगी, रेलवे में रेलवे सुधर जाएगा। हमने तो पूरा का पूरा बैच फ्री पढ़ाया अपने चैनल पे रेलवे वाले बच्चों के लिए। आप मैथ्स कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, रेलवे प्रैक्टिस सीरीज। हर एक चैप्टर नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, लाभ हानि, छूट, टाइम एंड वर्क, एसआईसीआई, बोट एंड स्ट्रीम। हमने इस उम्मीद में पढ़ाया कि बच्चे पढ़ेंगे और आगे भी इन वीडियोस को देखेंगे कि ग्रुप डी में वैकेंसी आएंगी। लेकिन ये तो सारा खेल ही उल्टा पड़ गया भाई। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, कंपटीशन आपको लेना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है कि जब वैकेंसी ज्यादा होती है तो एक ज्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के। लेकिन अभी 32,000 वैकेंसी है तो हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी कोशिश करेंगे ज्यादा वैकेंसी करवाने की रेलवे से मेरे भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और मेरी रेलवे से आखिर में जाते जाते रिक्वेस्ट है कि एक बार चाहे तो आप अपनी गलती सुधार सकते हैं और वैकेंसी को ठीक ठाक मात्रा में बच्चों की हेल्प करने के लिए दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय। देखो